हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब बात चैनल। करते हैं और आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं क्या क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष, बिल्कुल ठीक है। एक काम करता हूं, पहले आईटी से क्या एक्सपेक्टेड है वो समझाता हूं आपको, उससे बहुत हद तक पिक्चर टीसीएस के लिए भी क्लियर हो जाएगी। एक और क्वार्टर होगा, शायद आईटी कंपनीज आपको रिकवरी पाथ पे नजर आएंगी, तो एक्सपेक्ट करिए एक स्टेबल स्टेडी ग्रोथ का क्वार्टर, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ग्रोथ में शायद देखने को मिले। मदद मिलेगी बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, उस वर्टिकल में रिकवरी से, और जो लार्ज डील्स बैक करी थी ज्यादातर आईटी कंपनीज जो उसके रैंप अप से, यानी कि उन डील से जो आउटपुट आ रहा होगा वो बढ़ रहा होगा। कमेंट्रीज भी शायद इंप्रूव होती हुई नजर आए। हो सकता है कुछ कंपनीज कहें ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे ही है, पर शायद ज्यादातर सब यही कह रही होंगी कि ग्रीन शूट्स कुछ एटलीस्ट स्पेसिफिक पॉकेट्स में दिखना शुरू हो गए। ग्रीन शूट से मेरा मतलब है अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिखना शुरू हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कमेंट्रीज बेहद इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि ये पहली बार आईटी कंपनीज हम सबसे बातचीत कर रही होंगी फेड के उस रेट कट के बाद, और लार्जली अभी एक्सपेक्ट करा जा रहा है उस रेट कट के बाद कि यहां से डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है, यानी कि जो नॉन एसेंशियल स्पेंड्स होते हैं, वो अब इंप्रूव होंगे और वो ट्रांसलेट करेगा धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में इन आईटी कंपनीज की रिकवरी में। जहां तक टीसीएस की बात है, जो लार्जली अनुमान है वो स्क्रीन पर रख दिए हैं। कांस्टेंट करेंसी जो एनालिस्ट ज्यादा पैनी नजर रखते हैं, 1.25% क्यू ऑन क्यू शायद जंप नजर आएगा। डॉलर आए 1.5 से 2% बढ़ रही होगी, और रुपए में आए 2 से 2.5%। ये इसीलिए क्योंकि करेंसी बेनिफिट्स होंगे जो रुपए पे ट्रांसलेट हो रहे होंगे। अच्छा, मदद रेवेन्यू मूव इंप्रूव क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लार्ज डील्स स्केल अप हो रही होंगी, खास तौर पे इनके लिए वो बीएसएनएल डील में इंप्रूवमेंट शुरू हो रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका का बीएफएसआई में पिकअप एंटिसिपेटेड है। मार्जिन्स फ्लैट, गिवन कि लास्ट क्वार्टर वेज हाइक्स वाला क्वार्टर था, गिवन कि रुपया कमजोर हुआ है, उसके बावजूद मार्जिन्स फ्लैट या 10-20 बेसिस पॉइंट सिर्फ क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लार्ज डील्स में जब इंप्रूवमेंट हो रहा होगा तो उसके लिए स्पेंड्स बढ़ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट टैलेंट में हो रहा होगा, और उसके चलते मार्जिन्स का अपसाइड लिमिटेड होगा। मुनाफा 3% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा। नजर कहां रहेगी? कस्टमरली हर बार बताता हूं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। नियर टर्म डिमांड, प्राइसिंग एनवायरनमेंट, इनके केस में बीएफएस की कमेंट्री, इनके केस में यूके जिसके स्लोडाउन के सीरियस चैलेंजेस हैं उसकी कमेंट्री, और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स की कमेंट्री, और डील पाइपलाइन, रैंप अप्स वगैरह, डील विंस के कैसे चल रहे हैं, उन सब पे खास तौर पे नजर रहने वाली है। बिल्कुल शुक्रिया आशीष। तो ये एक टीसीएस पर कमेंट्री। मीनवाइल मार्केट वापस ग्रीन में आया एकदम से, और वो बैंक निफ्टी देखिए वो एग्जैक्टली उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, और निफ्टी एकदम से वहाँ पर दोबारा थोड़ी सी जान आई। सेंसेक्स भी वापस ग्रीन में आ गया आहिस्ता, और कुछ हद तक 2-3 स्टॉक्स। एक बार कोटक का इंटरडे चार्ट देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का।